हाउ आर यू माई पीकेडियंस। आई होप आप सभी एकदम मजे में होंगे और क्लास 10th में धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता यस वॉरियर। तो हमारा पीकेडी बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमने साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 1 आपको अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक डेफिनेशन समझी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इसी चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में बच्चों को एंड ऑफ द ईयर कन्फ्यूज़न बनी रहती है, पर आप पिकेडियन हैं तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक क्या है मैम? आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने तराजू क्यों लगाया है? इसका तराजू से क्या मतलब है? तो बच्चों, अगर आपने तराजू देखा है जीवन में कभी भी, अभी तक का जितना जीवन आपका निकला है इसमें आपने कभी भी ये तराजू या कोई भी वेइंग इंस्ट्रूमेंट, मेज़र करने का जो मशीन है, अगर आपने देखा है और वो कैसे काम करता है, इस चीज़ को अगर आप जानते हैं तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का सवाल है। क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ को जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो उसके बाद बैलेंस करना कैसे है, बैलेंस होता क्या है केमिस्ट्री में, वो तो मैं आपको सिखाई दूंगी। तो पहले बात करते हैं बेसिक। अब मान लेते हैं हमारा एक स्टूडेंट था, कोई बच्चा था, वो अपने पापा के साथ गया आलू खरीदने के लिए। ठीक है, कभी ना कभी तो गए होंगे ना पापा के साथ, मम्मी के साथ आलू खरीदने के लिए, टमाटर खरीदने के लिए, सेब खरीदने के लिए, कोई ना कोई फल खरीदने के लिए। तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, उसके पास इस तरीके का कोई वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है और वो क्या करता है, एक तरफ वो आपका जो भी आप लेने गए हो, आलू टमाटर प्याज या फिर जो भी आपका फेवरेट चीज़ है उसे रख दीजिए, ठीक है, या फिर खरबूजा तरबूज, तो एक तरफ वो आपका फ्रूट रखता है, ये आपका फ्रूट हो गया जो हमारा बच्चा लेने गया है, हमारा स्टूडेंट लेने गया है। और दूसरी तरफ क्या करता है, दूसरी तरफ वो उसके पास कुछ स्टोन्स होते हैं, कुछ ऐसे मेजरिंग बार्ट्स होते हैं जिसको वो रखता है, जो होता है 1 kg का, 2 kg का। आप बोलते हो भैया मुझे 1 किलो तरबूज दे दो। अब उसने बड़ा सा तरबूज रख दिया और यहाँ पे वेइंग करने के लिए उसने कुछ पत्थर रखे जो 1 किलो के हैं। अब क्या हुआ, तरबूज तो आपका बड़ा था, अब क्या होगा, ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा और जो तरबूज वाला इधर वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। फिर वो इस पे कुछ और थोड़े और स्टोन रखेगा, फिर वो यहाँ पे थोड़ा और खरबूज या तरबूज काट के रखेगा। वो क्या करता है कि इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है कि दोनों एक ही बराबर हो जाए। जब दोनों एक ही बराबर हो जाता है तब वो आपको दे देता है कि भैया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 1.5 किलो हो गया, अब दोनों चीज़ बराबर हो गई। तो वो क्या करता है, मेनली बैलेंस करने का यही चीज़ आपको करना है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 2 टॉपिक क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, बैलेंस तो मैंने आपको समझा दिया बैलेंस क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। जो केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ी थी उसी को बैलेंस करना सीखना है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, दूसरा करते कैसे हैं। टॉपिक नंबर 1 होता क्या है, टॉपिक नंबर 2 करते कैसे हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले मैम थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में समझा देते हैं, उसके बाद हम आप अपनी बोलचाल की भाषा में समझेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, आप लोग को तरबूज और खरबूजे वाला एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। चलिए डेफिनेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज नॉन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कुछ समझ में आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं और तो अच्छे से समझाती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, A+B = C+D, इस तरीके से कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इस जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट बोलते हो, और जो आपको लास्ट में मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट बोलते हो। तो जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही आपके एटम मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में होने चाहिए। कि मान लो इधर क्या है, इधर 20 है तो इधर भी टोटल 20 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गवर्न द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्लास 9th में आपको अच्छे से पढ़ाया गया था क्या, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में, जहाँ पे डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ पे आपको क्या पढ़ाया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया गया था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो भाई हमारी केमिकल रिएक्शन में भी, कोई भी केमिकल इक्वेशन में भी, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो आप उसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो कि जो भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट
साइड जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो बराबर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, थोड़ा सा ध्यान से अभी समझेंगे। मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है H2 + O2। भाई हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला और यहाँ पे इसने वाटर बना लिया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे क्या लगा है, 2, यानी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा, 2। ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो H2O वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या क्या इतना है, 1 है। इसका मतलब ये तो बैलेंस नहीं हुआ, इधर और इधर बैलेंस नहीं हुआ। क्या बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन में भी क्या किया, इधर हमने 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। अभी मैं सिखाऊंगी बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। और जो केमिकल इक्वेशन है उसका क्या महत्व है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। केमिकल इक्वेशन का क्या महत्व है, अगर आप अभी तक जो भी केमिस्ट्री पढ़ते आए हैं वो भूल जाइए, ठीक है। अभी तक आपको जो भी केमिस्ट्री जिसने बताई है उसको छोड़िए और केमिस्ट्री का आज से एक नया मतलब सीख लीजिए कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कभी भी आप क्लास 10th में आने के बाद आप कोई भी डेफिनेशन लिखोगे उसके साथ आपको एक इक्वेशन, एक रिएक्शन ज़रूर लिखनी पड़ेगी। आपसे एग्जामिनर पूछे ना पूछे, टीचर पूछे ना पूछे, जैसे ही आपसे कोई डेफिनेशन बोलेगा आप फट से एक केमिकल इक्वेशन लिख दोगे, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन। अगर मैं आपको इसके आपकी लाइफ से इलेबरेट करूं, आपकी लाइफ से कंपेयर करूं, तो आपकी लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूं तो मोमोज क्यों फेमस होता है, उसकी सॉस के लिए, उसकी चटनी के लिए। तो अगर मोमोज को उसकी सॉस से अलग कर दो तो क्या होगा, मोमोज का कोई मतलब है, वो तो बस बॉयल एक मैदे का, उसके अंदर गोभी भरी हुई है, कोई खाएगा उसे, नहीं खाएगा, उसकी सॉस की वजह से। तो अगर आप केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन को हटा देते हो तो केमिस्ट्री वैसी हो जाएगी जैसे मोमोज बिना चटनी के, वैसे ही केमिस्ट्री हो गई बिना केमिकल इक्वेशन के। आई होप अब आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओ। क्लास 10th में आ चुके हो, पीकेडी का पार्ट बन चुके हो, तो अब आप कोई भी डेफिनेशन बिना इक्वेशन के नहीं लिखने वाले हो, क्योंकि बिना इक्वेशन मतलब क्या, कि आपको किसी ने सूखे मोमोज दे दिए बिना सॉस के, ठीक है। अब समझ गए भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, करते कैसे हैं, ज़रा हमें ये बता दीजिए करते कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे ले लिया हमने जिंक। आपको पहले मैंने बताया था जो हम केमिकल इक्वेशन है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल फॉर्म में। यहाँ पे एक रिएक्शन ली है जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक में डाला क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, उसने बना लिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा सिंबल्स याद कर लेना 1 से 30 तक और एटॉमिक नंबर याद कर लेना, क्योंकि पहले चैप्टर में काम आने वाला है। देखा यहाँ पे काम आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। अब हमने इसे सिंबल फॉर्म में लिख लिया। अब बैलेंस करते कैसे हैं बेटा, ये सीखना है हमें। बैलेंस करते कैसे हैं, बैलेंस होता क्या है वो हम सीख गए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। करते कैसे हैं वो सीखना है। तो यहाँ पे बच्चे की तरह आपको सिखाया जाएगा, जैसे छोटे बच्चों को टेबल लिखना सिखाया जाता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बचपन में कैसे सीखते हो, 2 × 1 = 2, ये याद है किसी को, इस तरीके से लिखना सिखाया जाता है। थोड़े बड़े होते हो तो कैसे लिखते हो, 2 4 6, ये सब तो बचपन में सिखाते हैं। और थोड़े और बड़े हो जाते हो तो AP वेपी इतने सारे फॉर्मूले सीख जाते हो कि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसी तरीके से अभी आपको बच्चे की तरह सिखाएंगे कैसे आप लोगों को बैलेंस करना है। ये हमने सबसे पहले क्या किया, सिंबल की फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया। ये हमारी रॉ इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा रिएक्शन जो आपकी है वो कहीं बैलेंस तो नहीं है, आप फालतू में बैलेंस करने में लगे हो। तो आपको इस तरीके से एक टेबल फॉर्म करनी है। क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखना है एलिमेंट्स। आपकी रिएक्शन में जो जो एलिमेंट यूज हुए हैं उसका नाम लिख दो। जिंक है Zn, हाइड्रोजन H, सल्फर S, ऑक्सीजन O। एक बार फिर से देख लो कहीं कुछ छूट तो नहीं क्या। देखिए जो आपका रिएक्टेंट साइड में होगा वही आपका बेटा प्रोडक्ट साइड में वही एलिमेंट्स होंगे। जिंक इधर है, इधर भी जिंक है, उसके अलावा सल्फर है, इधर भी आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। 4 ही चीज़ हैं, वही 4 चीज़ मैंने लिख दी, वही चीज़ आपको भी लिखनी है।
जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। अब लिख देंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। तो जिंक हमारा 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। नहीं यकीन है, चलिए देख लेते हैं रिएक्शन में। जिंक आपका कितना है, देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 1, यानी कि ये 1 है। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है 2, तो ये 2 है। सल्फर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो हमने वही चीज़ लिख दी। क्या लिख दिया 1 2 1 4। अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो ये कितना है 1 2 1 4। तो देखिए जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है, तो ये ऑलरेडी आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ऑलरेडी आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो हमारा जितना है आप देखोगे जिंक बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन अगर आप ऐसे चेक करना चाहो तो डायरेक्ट भी, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे बैलेंस करने के तो आप रिएक्शन देख के बता दोगे रिएक्शन बैलेंस है। टेबल वेबल बताने की जरूरत ही नहीं, बड़े हो जाओगे। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। जिंक आपका 1 है, 1 है। सल्फर 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है, 4 है। ठीक है, जब आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा तो इस तरीके से यहाँ पे ना इस तरीके से आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला है उसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे। अगर आपको कोई नंबर ऐड करना होगा तो आप आगे लगा दोगे। ठीक है, आगे लगा दोगे, लेकिन फॉर्मूले के बीच में कहीं पे नंबर पुट नहीं करोगे। तो ये रिएक्शन तो मैम हमारी बैलेंस निकली। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में कमेंट किया था कि मैम ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो 1 है। तो मैंने उससे कहा था कि बेटा जो आपके सवाल का जवाब है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, आप तो नेक्स्ट क्लास पे पहुंच गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे पहुंच गए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए उस स्टूडेंट का आंसर ये है कि देखिए यहाँ पे आपका, अगर हम इस रिएक्शन को आपको, चलिए मैं बैलेंस करके बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिख लिया मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 ही हमारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। रिएक्टेंट साइड पे अगर आप मैग्नीशियम देखो बेटा 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2। प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखोगे इस तरीके से अगर हम टेबल बना लें तो मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन भी 1, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस रिएक्शन में अगर इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगी, देखो मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 2 तो लगा नहीं सकती क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, मैं क्या करूँगी, ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ, मैंने बोला था कि आप इस तरीके से ब्रैकेट बना लो। अच्छे से लिख के बताती हूँ। ये है आपका Mg प्लस O2 प्लस MgO। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट बना लेते हैं जिससे कोई फॉर्मूले में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रैकेट बना लिए। अब बेटा देखो ऑक्सीजन बराबर नहीं, अब मैंने क्या किया, इधर 2 लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 MgO का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम भी आपके कितने हो गए 2 हो गए। मैंने ऐसे बाहर 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2। ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसका मतलब क्या है 2 ही मैग्नीशियम हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए। और इधर भी ऑक्सीजन हमारे 2 है, लेकिन अब हमारा मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया तो हम इधर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2। चलिए फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा, सॉरी M लिख दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे जब मैंने 2 लिख दिया तो मैग्नीशियम कितने हो गए बेटा 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2। तो मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आपको पहले चैप्टर में सिखाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है, इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट बन चुके हैं और अब आने वाली जितनी भी रिएक्शन लिखोगे वो बैलेंस लिखोगे। चैप्टर 2 में 3 में जितना भी इक्वेशन लिखोगे आप क्लास 10th में तो वो बैलेंस होनी चाहिए। इसीलिए पहले ही चैप्टर में सिखा दे रहे हैं कि भैया पहले चैप्टर में सीख लो और अब जितनी रिएक्शन लिखोगे वो बैलेंस लिखोगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपने समझ गए कि यहाँ पे 2 लगाना पड़ा और हमें यहाँ पे लगाना पड़ा। इससे हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया और यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2। और अब आप चेक कर लोगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ी सी। ये है आपकी Fe प्लस H2O। Fe क्या होता है, मैंने सिंबल याद करवाए थे, आयरन होता है। आयरन प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर हमने किया तो यहाँ पे बन गया Fe3O4। ठीक है, और यहाँ पे बन गया H2।
अब देखेंगे क्या ये बैलेंस है, आपकी जो रिएक्शन है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेटेज ज़्यादा, एक तरफ वेटेज ज़्यादा और एक तरफ कम हो रहा है, देखिए ये लटका हुआ है मौजी। अब आपको क्या करना है, आपको इस शेप में लाना है, आपको बैलेंस करना है, दोनों तराजुओं को एकदम बिल्कुल फिट बराबर लाना है। देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो अब आपको यही काम करना है, ये जो खेल के लटके हुए हैं आपको इस फॉर्म में लाना है। यहाँ देख लो बेटा, आयरन कितना है, 3 है, और यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन दोनों साइड 2 है, तो हाइड्रोजन तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आयरन हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो मतलब हमें ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो चलिए कर लेते हैं। आप हिट एंड ट्रायल यहाँ पे अपनाने वाले हो, तो पहले हमने एलिमेंट्स लिख लिए कि आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 4 है। मतलब बैलेंस किसको करना है, हमें आयरन को करना है, और किसको करना है बेटा, ऑक्सीजन को करना है। तो हमने क्या लिखा, एटम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की। रिएक्टेंट साइड में कितना है हमारा, रिएक्टेंट साइड में अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 4। तो हमने यहाँ पे इसके आगे क्या लगा दिया, 4, यानी 1 × 4 कर दिया। मतलब हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को 4 कर दिया, कि इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। लेकिन इसके आगे हम 4 लगाएंगे तो देखेंगे कि ऑक्सीजन भी यहाँ 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। एक तरफ बैलेंस करने चाहते हैं तो दूसरा, वो तरबूज वाला एग्जाम्पल याद है ना, एक तरफ पत्थर रखते हैं तरबूज ज़्यादा हो जाता है, तरबूज रखते हैं पत्थर फिर से कम हो जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया हाइड्रोजन को बैलेंस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए हाइड्रोजन को करना पड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो उधर 8 हो जा रहा है, तो हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। फिर हम किस पे आए, फिर हम आए आयरन पे, यानी Fe पे। तो Fe पे हमें 3 बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हमारी जो फाइनल रिएक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, Fe के आगे हमने क्या लगाया है, 3 लगाया। हमेशा आगे लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना, हमेशा आगे लगाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो ब्रैकेट्स बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो। आयरन के आगे कितना लगा दिया, 3 लगा दिया। तो यहाँ पे भी देखिए 3 था और हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। हाइड्रोजन के आगे हम यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे हमने 4 लगाया, तो हमारा हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है और आगे 4 लगाए तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पे भी हमने 4 लगा दिया। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। स्माइल करिए, आपकी इतनी बड़ी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और आप लोगों ने कर दिखाया बैलेंस। अब आपको ये रिएक्शन अपने हाथ से बैलेंस करनी है। तो अब आप बोलोगे क्वेश्चन, मैम क्या मैं एग्जाम में बार बार टेबल बनाऊंगा? जी नहीं, आप लोग को ये सिखाने के लिए, मैंने कहा ना बचपन में बच्चों को सिखाते हैं, वैसे आपको सिखाने के लिए वो टेबल में सिखाया हुआ है। आप लोग ये रिएक्शन लिखी है, डायरेक्ट अगले स्टेप में बैलेंस कर दो, ठीक है। तो आप लोग जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप लोग 2-3 प्रैक्टिस करोगे और आप लोग डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन ही लिख लोगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दे रही हूँ, इनको आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है 1 2 3 4। मैंने कहा था NCERT का PDF डाउनलोड कर लो और वहाँ पे आपको इंटरनल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कुछ, और आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये रिएक्शन लिखी हुई है, इनको उठाओ और बैलेंस आप लोग कर लो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा ऑल ओवर टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और PKD का पार्ट का बन जाएं। PKD मतलब पढ़ाई के दीवाने, और हमारा PKD बैच टॉप करने वाला है 2022 में। फॉलो ऑन खबरी, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। PDF मिलेगा आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन रहने वाला है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ के आइए क्लास में, नहीं चाहते तो मैं पूरा वैसे भी पढ़ा दूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।